धन्यवाद अभिनंदन जी। निश्चित रूप से ये राजकुमार जी मेरे लिए भी आपके लिए भी कठिन दौर है कि अंतिम में सुनना, और रात्रि के 10 बजे अभी तक मैंने जितने भी सेमिनार किए प्रदेश और प्रदेश के बाहर, बिहार झारखंड जो भी था, इतनी देर तक कभी अवसर नहीं मिला था बोलने के लिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं जो बैठे हैं, शिक्षा में यह भी है कि जब आप अपनी बातों को रखते हैं तो श्रोता का भी ध्यान रखना होता है। 10 तो बज चुका है, बहुत जल्दी करेंगे तो 9 बजे समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट में जरूर लूंगा आपका, 11 मिनट नहीं होने दूंगा। आपको आश्वस्त कर दूं, क्योंकि चाहे शिक्षा हो चाहे समाज हो, विश्वास पर चलता है। मैं तो अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, जब बाल्यावस्था की बातें आती है, एक छोटे से बालक को भी भ्रम में न रखें, उसे सच्चाई से अवगत कराएं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने बहुत धैर्य सुना, मैंने भी सुना, तो 10 मिनट में जरूर लूंगा। तो सर्वप्रथम आज के जो मुख्य अतिथि हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के एनएसएस के पूर्व प्रबंधक, उन्होंने रेखा खींच दी, अभी कोई रेखा काट नहीं पा रहा है। और जब आप अभी व्याख्यान दे रहे थे यहाँ पर, मैंने कहा कि आपको अध्यक्षीय जो हमारा उद्बोधन होने वाला था वो भी आपने लगभग दे दिया है। तो मैं आभार को समाहित करते हुए अपनी बातों को रखूंगा। और बगल में कटलाल साहब यादव जी, बहुत ही अच्छा आपने उद्बोधन दिया, और कैप्टन विजय राज जी और दिनेश जी, मोती लाल जी, जय किशन जी। मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा कि अभी मैं कल ही डॉक्टर अरविंद जी से मेरी बात फोन पर होती थी, फिर मुलाकात कल पहली बार हुई, बहुत ही अच्छा। और जब यहाँ पर मैं देखा विद्यार्थियों को, अनुराधा बंगवाल है, संजय यादव जी है, और कुछ विद्यार्थी हमारे चले गए इधर काफी जो है, और डॉक्टर प्रेमचंद यादव जी हैं, राजकुमार जी जो सहयोगी आपके हैं, और ये सामने विजय चौरसिया। मुझे जानकारी अब होती कौन कहाँ पर है, इसकी मुझे प्रसन्नता होती है। और अंत में योगेश जी जो आए, क्योंकि मुद्रा काम करते हैं, तो मैं भी लगभग 2-3 वर्षों से आपके साथ में बैठता रहा हूँ, 2-3-4 घंटे। कुछ मैं केडी कॉलेज में मंथन पत्रिका है, मैं उसके मुख्य संपादक की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ वर्तमान में। तो जो भी मंचासीन इतने धैर्य के साथ, श्रोता उससे भी ज्यादा धैर्यवान है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। विकास चौबे जी से मुलाकात हुई, और यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जितनी भी नीतियां बनी शिक्षा संबंधी, अपने समय की सर्वश्रेष्ठ नीतियां रही, भले लागू नहीं हो पाई, मंथन होते होते 20 से 25 वर्ष लग गए, तब तक नई नीतियां आ गई। ये भी नई शिक्षा नीति जो है बहुत ही अच्छी है। इसका विश्लेषण व्याख्या होते, लागू होते होते, कमियों की जानकारी होते होते बहुत संभव है एक नई शिक्षा नीति पुनः आ जाए। अब ध्यान दीजिए, पुनः आ जाए, ये मुझे विश्वास है। इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षक छात्र, ये छात्र वो छात्र, बहुत सी बातें होती है, गुरुकुल में यह था वो था। लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ अरविंद जी की बातों सुन करके और डॉक्टर साहब की बातों को सुन करके कि राकेश जी, प्रोफेसर राकेश जी का, अच्छाइयां तब भी थी, अच्छाइयां अब भी है। अभी भी वो गुरु शिष्य हैं, अभी भी परंपराएं हैं, खत्म नहीं हुई है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक बन के देखिए, छात्र घूम के खोजते मिलेंगे आपको, तब जब आप सब व्यवहार करेंगे। आज जिस जगह पर मैं भी छोटा सा दृष्टांत दूंगा, जिस आप इस होटल में बैठे हैं रिवर व्यू में, यहीं पर एक बैरे का काम करते थे रमेश थापा। मैं दृष्टांत तत्कालिक दे रहा हूँ, उस टाइम पर पढ़ जा। रमेश थापा बैरे काम करते थे केडी कॉलेज जौनपुर में। प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी यहाँ पर खाना करते थे। उस बैरे को उन्होंने पढ़ाया, बीए कराया,
MA कराया, PhD कराया और आज की डेट में रमेश थापा नेपाल काठमांडू में प्रोफेसर है। मैं 2 साल पहले इस सेमिनार में ही मैं काठमांडू में था, रमेश थापा से बात हुई। किस भाव के साथ मिलन हुआ मैं आपको बता दूं, इतने आह्लादित थे सर, मैं आपको ये घुमा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सचिवालय में कर दूं, बहुत सारे में दूर ही जाने लगता जो एहसास होता है उस टीडी कॉलेज के नाम पर। तो आज भी ऐसे मेरे कॉलेज में ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि मदद करते रहते हैं, बिना बताए करते रहते हैं और उसकी आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो बहुत सफल सेमिनार रहा। अरविंद जी को विशेष रूप से धन्यवाद। एक कल्पना किया, साकार किया, साकार ही नहीं किया, इस रूप में साकार किया कि छूटने न पाए। जितने लोग थे इस भाव के साथ आमंत्रण का प्रभाव है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, निमंत्रण एक से मिलते हैं, बड़े से बड़े मिलते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने कल ही आपसे कहा था मैं आपको समय को 8 दिन दे पाऊंगा, ध्यान दीजिए। मेरे एक कार्यक्रम में लगातार देख रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ वहां जाऊं कि न जाऊं। तो कहीं जाने पर क्या हुआ, इधर खड़खड़ाना पड़ जाए कि मैं भी आ गया हूँ तो थोड़ा खराब हो जाएगा। एक बार पुनः सबको हृदय से धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैं बैठा रहा। पुनः आपने मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन को इतने भाव के साथ सुना, तो मैं पुनः आपके प्रति अपने भाव के साथ धन्यवाद देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।